नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस पॉडकास्ट के बाद आप जरूर मानेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं गिरिजा शर्मा, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज लेकर आई हूँ आपके लिए वो सक्सेस मंत्र कि एक छोटी सी चीज को आप अपने जीवन में अपना के सफलता के बड़े महल तैयार कर सकते हैं। अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत और शानदार बना सकते हैं एक छोटे से एफर्ट से। जानिए क्या। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग होते हैं, एक ही समस्या से जूझ रहे होते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनमें से एक तो उस समस्या के आगे हार जाता है या टूट जाता है, और दूसरा उसी समस्या से रिकॉर्ड तोड़ देता है। क्यों? फर्क उनकी किस्मत का नहीं है दोस्तों, फर्क है उनके माइंडसेट का। वो माइंडसेट जो एक को तो बना देता है सक्सेसफुल और दूसरे को बना देता है डिप्रेसिव इंसान एकदम से। तो फर्क सिर्फ माइंडसेट का है, माइंडसेट का है, माइंडसेट का है। तो आज वो माइंडसेट ही अपने को कैसे चेंज करना है कि अपने लाइफ में हो जाए बल्ले बल्ले, उसी पे बात करेंगे अपन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग, कि उनके दिमाग में ये होता है साहब मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ सारी प्रॉब्लम्स है और भगवान ने मेरे तो कुछ अच्छा किया ही नहीं जीवन में, और अब मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे होते हैं जो ग्रोथ वाला माइंडसेट रखते हैं। उनके भी जीवन में समस्याएं आती है, बट ये कहते हैं कि ठीक है ये समस्या है बट मैं इसका समाधान निकालूंगा। भगवान ने अगर कोई समस्या दी है तो उसका हल भी जरूर होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, और मैं कर सकता हूँ। ऐसा विश्वास रखते हैं वो, जीवन के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। तो फिर ऐसे लोग ही इतिहास गढ़ते हैं और दुनिया को बदलते हैं दोस्तों। याद रखिए, समस्या बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। आपको उस समस्या को देखने का जो आपका दृष्टिकोण है वो उसे बड़ा या छोटा बनाता है। कोई ही भी मुद्दा या कोई भी समस्या, कोई भी मुद्दा बड़ा नहीं है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। देखो, लाइफ किसी की भी स्मूथ नहीं होती है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्या का आना, व्यवधान का आना। नहीं तो फिर सक्सेस का वो शोरगुल अपन कैसे सुन पाएंगे? सक्सेस की जो एक सेलिब्रेशन करते हैं वो अपन कैसे करेंगे अगर सब बराबर ही रहेगा? तो उतार चढ़ाव तो लाइफ में मस्ट है, होना चाहिए। वही तो आपको भीड़ से अलग करेगा कि आपका क्या नजरिया है समस्याओं से लड़ने का। जो हार मान के बैठ गया वो रो रहा है, और जिसने लड़ना सीखा है वो आगे बढ़ रहा है। यही जिंदगी है दोस्तों। जैसे एक स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो अगर एक एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो फिर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं कि यार मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होगा। तो एक फेलियर का मतलब, स्टूडेंट के लिए मैं आज बात कर रही हूँ, कि अगर कोई स्टूडेंट एक बार फेलियर को फेस करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बुद्धि में कमी है। मतलब उसका ये है कि उसे इस बार अलग तरीके से तैयारी करनी है। आपका तरीका गलत हो सकता है, आप गलत नहीं हो सकते हैं। आप कभी हारने के लिए बने ही नहीं हैं। ये बात अपने दिमाग को अच्छे से सिखा देना। और दिमाग आपका गुलाम होता है दोस्तों। दिमाग को जो मैसेज आप देंगे ना, आपकी लाइफ में वो वैसे ही करके दिखाएगा। आपने ये ठान लिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये होगा, तो वो डेफिनेटली होगा। जभी तो ये कहावत बनी है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कॉन्फिडेंस की तो बात ही अलग होती है। आपका लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सक्सेसफुल बनाता है। एक बार में नहीं तो दो बार में बनेंगे, दो बार में नहीं तो तीन बार में। बट आप कोशिश करना ना छोड़े, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घर की महिलाओं के लिए पहले मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ घर की लेडीज़ के लिए, कि उनको घर का सारा काम करना होता है। मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, वो उनके लिए मुश्किल भी होता है, बट वो उनको करना ही है। तो अगर वो इस चीज़ को बर्डन नहीं समझ के अपने घर का मैनेजमेंट स्किल की तरह लेगी कि ये मेरा घर है एंड आई हैव टू मैनेज इट,
तो उसमें एक फीलिंग ही अलग आएगी, एक ऑरा ही उनका अलग होगा। वो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होगी, वो उन कामों को बड़ा खुशी खुशी करेगी। ये मैं मेरे बच्चे के लिए कर रही हूँ, ये मेरे पति के लिए कर रही हूँ, ही विल बी हैप्पी अगर मैं आज उसके लिए ये बनाऊंगी तो। और कहाँ वो अगर ये चीज़ सोचेगी यार अभी तो मुझे खाना बनाना है, अभी तो मुझे कपड़े धोना है, अभी तो मुझे डस्टिंग करना है, तो फ़र्क कहाँ है दोस्तों? सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। थर्ड मैं बताती हूँ आपको कि शिकायत करना बंद कर दीजिए आप। जो हमेशा शिकायती बंदा रहता है वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ शिकायत करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है कि बस अब ऐसा है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। वो दूसरों पे डाल देता है अपनी जो उसकी जो असफलता है, उसका दोष वो दूसरों पे डाल देता है, और उसको वो फिर वहीं छोड़ देता है। वो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो एफर्ट ही नहीं डालता। वो अपनी कमजोरी उसको मानता ही नहीं है, अपना तरीका गलत मानता ही नहीं है। तो वो ही आगे बढ़ेगा जो ये खोजेगा, ये जानेगा कि मेरे पहले प्रयास में कहाँ कमी रह गई थी और अब मुझे इसमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह की सराउंडिंग्स में रहते हैं, जैसी संगत में रहते हैं, आप भी वैसे ही बनते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि कंपनी हमेशा अच्छी से अच्छी रखे, क्योंकि जैसे लोगों के साथ में आप रहेंगे आपका भी माइंडसेट वैसा का वैसा ही होने वाला है। तो ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपका बच्चा नशा करने वालों की संगत में है तो वो नशा ना करना चाहिए, फिर भी वो सीख जाएगा एक दिन। तो संगत का बहुत ध्यान रखें, अच्छे लोगों के साथ में ही रहे हमेशा। दूसरी बात, हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन दें। जब भी सुबह की शुरुआत आप करें, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप अपने आप से कहें, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड आई एम एनर्जेटिक। तो अगर ये सब चीज़ें आप अपने आप में मानेंगे तो कोई काम ऐसा रहेगा ही नहीं जिसे आप नहीं कर पाए। तो हर मॉर्निंग, हर सुबह की शुरुआत आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में कीजिए। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। सारी चीज़ें एफर्ट्स की है,